जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने देखा है एक्सरसाइज 12.2। ये किसी बुक में 13.2 है, मेरे पास जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 12.2 है, तो मैं उसके मुताबिक चल रहा हूं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अभी हम वैल्यूम पे चल रहे हैं। वॉल्यूम में टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें 6 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अभी है ये 7वां और 8वां क्वेश्चन, यानी 7th एंड 8th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया हुआ है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कॉन of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and its height is 180 सेंटीमीटर। यानी काफी लंबा वक्र दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा सवाल है। इसमें आप देखिए एक सिलेंडर है, ये वाला एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड रखा गया है। उस सॉलिड में क्या क्या है, यानी एक ठोस है, एक क्या है, इसमें एक इस तरह का एक कॉन रखा हुआ है, और ये कॉन किसके ऊपर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ये टोटल मिलाकर एक सॉलिड है, और इस सॉलिड को रखा गया है सिलेंडर के अंदर। लेकिन इसमें शर्त ऐसा है कि इसकी जो रेडियस है, कॉन की जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर की रेडियस के बराबर है। और जब फिक्स किया गया है सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर की रेडियस भी इन दोनों की रेडियस के बराबर है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, मैं फिर बता रहा हूं। अब सिलेंडर के अंदर क्या है, पानी डाला हुआ है। सिलेंडर के अंदर पानी फिल किया हुआ है। जैसे ही इस सॉलिड को हम सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, जितना ये सिलेंडर के अंदर जो पानी है वो पानी बाहर निकलेगा। कितना, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है। ये जितना जगह घेरेगा इतना पानी वो बाहर निकाल देगा। तो ये पूछ रहा है कि कितना पानी बाहर निकाला, सिलेंडर में कितना पानी बाहर निकाल दिया, वो पूछ रहा है। यानी सिलेंडर में जो पानी निकला था उसका वॉल्यूम क्या है, यह पूछ रहा है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हाइट ऑफ द कॉन 120 सेंटीमीटर। इस कॉन का जो हाइट है इस रेडियस से लेकर ऊपर तक कितना है, 120 सेंटीमीटर। इसको हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कॉन 60 सेंटीमीटर। जो कॉन की रेडियस है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। इसको स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। रेडियस को स्मॉल r से करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम हाइट में देखेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो हाइट को हमने चेंज कर दिया है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, जो सिलेंडर और हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। यानी जो ये हेमिस्फीयर है इसका रेडियस प्लस ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर। यानी तीनों का रेडियस बराबर। नेक्स्ट दिया हुआ है हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की हाइट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना है, 180 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, जो वाटर बाहर निकाला है वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ
वाटर लेफ्ट, वाटर जो बाहर निकला है सिलेंडर से वो कितना होगा। तो आप देखें छोटा सा, एक थोड़ा सा देखिए, ये जो सिलेंडर के अंदर जो पानी भरा हुआ था, इसके अंदर ये सॉलिड डाला हुआ है, उस सॉलिड के अंदर कौन है और हेमिस्फीयर है। कौन और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर जाएगा, यानी टोटल इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से यदि हम सॉलिड का वॉल्यूम निकाल दें तो क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम वॉल्यूम ऑफ कॉन, जो कॉन का वॉल्यूम है उसको निकाल दें, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को निकाल दें, तो क्या आ जाएगा, जो सिलेंडर से पानी बाहर निकला था उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो रखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट क्या है, यहां पर एच, कैपिटल एच लिया है तो उसको हम एच ले लेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ द कॉन। वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है, यानी सिलेंडर का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां पर एच क्या माना है मैंने, स्मॉल एच सिलेंडर के लिए, माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएं, 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसकी हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन देखते हैं इसमें, पाई आर स्क्वायर यहां पर है, पाई आर स्क्वायर यहां पर है, पाई आर स्क्वायर यहां पर भी है, यानी पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो देखते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचा है, एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया इंटू एच माइनस 2/3 बच गया और एक आर बच गया, एक आर बच गया, ये बच गया। तो इसकी हम वैल्यू रख के देखते हैं, इक्वल टू पाई का कितना है, 22/7 इंटू आर कितना है, 60 है, 60 का स्क्वायर, एच कितना है आपका 180, माइनस 1/3, एच कितना है 120, माइनस इंटू 2/3 या माइनस 2/3, आर कितना बचा आपका 60, ये बच गया। अब इसको काट सकते हैं, करता है तो ये कितने बार चला गया, 20 बार, ये कितने बार चला गया, 40 बार चला गया, और कुछ
कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। तो देखते हैं 22/7 इंटू 60 इंटू 60 कितना हो गया? 3600 एंड 3600 इन ब्रैकेट 180 माइनस एक आया 40 का गया और 22 या 40 माइनस 40 आगे देखिए 22 इंटू 3600 ये कितना बचा आपका? 180 में से 40 घट गया, कितना बच गया? 100 इज इक्वल टू 7 कर दे नीचे इसके 22/7 22 इंटू 3600 और 2 जीरो ये भी रख दो आप अपॉन 7। इसको मैं इधर लेता हूं। अभी इसका 22 का इसमें आप गणना करें, यानी 22 इंटू 3640 अपॉन 7। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 और 72 कितना हो गया? 792 और 4 जीरो लगा अपॉन 7 ये आ गया। जीरो कम रह गया अपॉन 7। इसको काटते हैं तो कितना आएगा? काटिए, लंबा टाइम लगेगा। ये आता है 11,31,426 यानी 11,31,426.57 सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सेंटीमीटर क्या हो गया? क्यूब हो गया। अब इसको हमने मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100। यहां क्यूब है, 3 बार 0 कर दो, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100 ये अब कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो गिनिए कितना है? कितना जीरो लगाया हमने? 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में हर जीरो लगाया तो क्या आया? 1.13146 इतना ही रहने दो 57 मीटर क्यूब, यानी इतना पानी बाहर निकला। यानी जो पानी बाहर निकला था, जो वाटर बाहर निकला है सिलेंडर से, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1.131426 मीटर क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter by measuring amount of water is hold. A child find its value to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurements. पाई इज इक्वल टू 3.14 यानी पाई की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें 3.14 दी हुई है वो लगाना है आपने और मेजर करना है। यानी एक स्फेरिकल शेप है जिसका की डायमीटर कितना है 8.5 यानी इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक डायमीटर कितना है स्फेरिकल फेस का 8.5। इसके ऊपर एक सिलेंडर टाइप का माउंट है, सिलेंडर से माउंटेड है और जिसका रेडियस कितना है जिसका रेडियस है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर यानी रेडियस कितना होगा उसका आधा होगा। यानी एक सिलेंडर उसके ऊपर माउंट किया हुआ है। ये मालूम पड़ता है जैसा कि आपने देखा होगा पानी भरने वाली सुराही होती है जिसमें कि सुराही में पानी पीते हैं, पहले ठंडा होता है उसमें पानी काफी ठंडा हो जाता था, पहले सुराही बनाते थे कुम्हार उसमें पानी पीते थे, पानी रख देते थे ठंडा होने के लिए, वो सेफ है ये। तो इसके ऊपर इसकी नेक लगी हुई है गर्दन इस सिलेंडर की जिसकी हाइट कितना 8 सेंटीमीटर और ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। यानी क्या दिया गिवन रेडियस ऑफ द फिर आर इसमें मैं देखता हूं कि रेडियस इसमें दो चीज दी हुई है, एक रेडियस इस स्फेरिकल शेप का और दूसरा सिलेंडर का। जो स्फेरिकल शेप है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ 8.5 तो इसका रेडियस में किस कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, ये होगा d/2 यानी जो डायमीटर है उसका आधा, डायमीटर दिया हुआ है 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4.25 और ये हुआ सेंटीमीटर में यानी 4.25 सेंटीमीटर। और क्या दिया रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, इसका डायमीटर क्या हुआ है 2 सेंटीमीटर यानी d/2 यानी 2/2 इक्वल टू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट दी हुई है हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अभी ये जो टोटल जो बर्तन बनता है ये वेसल जो बन रहा है इसका हमें वैल्यू मालूम करना है। इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए अभी हमें मालूम होना चाहिए इसका स्फेरिकल पार्ट्स का वैल्यू, उसके बाद में सिलेंडर का वैल्यू, दोनों को जोड़ देंगे तो इस जो वेसल है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्फेरिकल पार्ट्स है उसका कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर स्क्वायर एक्स।
इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं 4/3 क्या दिया हुआ आपका, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना दिया हुआ है, 4.25 कितना है, 4.25 और इसका ये क्यूब प्लस 3.14 इंटू आर कितना है आपका 1, यानी सिलेंडर का कितना है 1। का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी हुई है आपकी 8, चले 3 इंटू 3.14 इंटू 4.25, इसको 3 बार लिख लें आप, 4.25 इंटू 4.25 प्लस 3.14, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इंटू 1 इंटू 8, इतना लंबा हो गया। ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो अभी इसमें इतने हिस्से का आप मल्टीप्लाई करें, ये कितना आता है 964.17, 964.17 अपॉन 3 आ गया, प्लस 3.14 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 25.12, 25.12 ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना 1 बच गया, यहां 1 बच गया और यहां 10 है, कितना हो गया 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, यहां क्या बचा 2 बचा है, और उसके बाद में 7 है, 9 बार जाएगा, तो क्या मिला आपको 321.39 प्लस 25.12, जोड़े इसको, कितना हो जाएगा 1 5 3 2 और 2 4 और 3, हाँ 5 और 6 346.51, 346.51 ये किसमें सेंटीमीटर के अंदर, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को में क्या कर देंगे हम क्यूब, तो टोटल जो आया हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक कितना है 346.51, लेकिन जो उसने बच्ची ने देखा था, जो कैलकुलेट किया था वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्ची ने इसका कैलकुलेशन किया था, उसने बताया कि इसका क्वेश्चन का हल कितना आएगा 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन वो गलत है, सही क्या है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें लिख दें आप 345 सेंटीमीटर क्यूब इज इनकरेक्ट। ये आपका आंसर है। तो ये थी एक्सरसाइज 12.2 के 8 क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे अगला वीडियो अगले
तक के लिए नमस्कार।